सबसे पहले सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, कहाँ पे काम करना है। वर्किंग डायरेक्टरी मैंने सेट कर दिया क्रियो प्रैक्टिस फोल्डर बना के, बराबर। तो हमने अभी तक देखा है डायमेंशनिंग ये देख लिया, कंस्ट्रेनिंग देख लिया, लाइन कमांड देख लिया, मॉडिफाई देख लिया, कंस्ट्रेन देख लिया, डायमेंशन देख लिया। इसमें बेसलाइन रह गया था हमारा, बराबर ना, कल नहीं हो रहा था। वर्टिकल कंस्ट्रेंट, वर्टिकल कंस्ट्रेंट, तो ये बेसलाइन डायमेंशन। तो हमें बेस जहाँ पे सिलेक्ट करना है वो एंटिटी पहले सिलेक्ट कर लो कि भाई मुझे 0 यहाँ पे चाहिए, 0 यहाँ पे चाहिए, है ना। अब भी डायमेंशन कैसे देना है, तो डायमेंशन सिलेक्ट करना है, हमें ये एंटिटी का देना है, तो इसका किसके साथ आएगा y, ये 0 के साथ। हाँ, पर ये अभी क्या हुआ है, सेंटर लाइन सिलेक्ट हो रहा है, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ ये डायमेंशन देने के लिए, क्योंकि मुझे 0 सिलेक्ट करना है, 0 एंड लाइन, ओके। तो 0 एंड ये हाइट ये देना है ना, फिर अगेन 0, कमांड चालू है इसीलिए, बराबर। अब मुझे देना है y में, तो ये तो 0 हो गया, फिर ये पॉइंट आया, तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कहाँ पे प्लेस करना है, नीचे, तो यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर। डायमेंशन जी, इसके साथ ये पॉइंट यहाँ पे प्लेस करना है, तो प्लेस कर दिया, ये 0, इसके साथ ये लाइन, ये 0, इसके साथ ये लाइन, तो इतनी डायमेंशन हो गए। अब सब वीक डायमेंशन निकल गए, क्योंकि हमने जो भी देना था अप्लाई कर दिया, जितने भी डायमेंशन चाहिए इस स्केच को। अभी अपडेट करना है जो भी डायमेंशन वो आप अपडेट कर दो, बराबर। डबल क्लिक करो, अपडेट होगा। अब इसमें कुछ पूछना है, क्लियर। पेरीमीटर कल देख लिया था, रेफरेंस डायमेंशन देख लिया था, और ये बेसलाइन डायमेंशन। अभी एंगल जो आएगा वो तो अभी एंगल की जरूरत ही नहीं रही ना, देख अभी ये दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, इसका एक्स और वाई दे दिया। अभी रेफरेंस के लिए एंगल देना है तो वो बेसलाइन डायमेंशन नहीं होता ना, तो अभी ये यहाँ पे देना है तो ऐसे दे दो, और उसको रेफरेंस डायमेंशन कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा डायमेंशन है, क्योंकि ड्राइवर तो हो नहीं सकता। तो जितने डायमेंशन डिस्प्ले हो रहे हैं वो सब हमारे ड्राइवर डायमेंशन है, ओके। तो कमांड हमने खत्म कंप्लीट किया। अभी जो कुछ चीजें ऐसी है कि हम स्केच करेंगे तब क्या दिक्कत आएगी, बराबर। तो वो एक पहले फिट टू स्क्रीन, बराबर, कोई पर्टिकुलर एरिया जूम करना है तो, बराबर, माइनस जूम इन जूम आउट के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा कितना एरिया जूम करना है, बराबर। ये रिफ्रेश है, रिपेंट है, फिट टू स्क्रीन, यहाँ से वो थर्ड वन क्या लिखा है, फोर्थ वन ये रिफ्रेश करना है। कुछ हमने अगर हमारा हाईलाइट रहता है तो रिफ्रेश कर देगा, मतलब 3D में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये 3D के ऑप्शन है कि भाई शेडिंग करना है, नॉट शेडिंग, एज, ये 3D के ऑप्शन है। तो अभी हमारे काम का नहीं है, ये सब डिस्प्ले ऑन रखो, बराबर। तो अभी देखो वर्टाइस है, ये सब हाईलाइट हो रहा है ना, देख अभी यहाँ पे तुझे ये ब्लू पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, बराबर। तो वो वर्टाइसिस है, अगर मैं बंद कर दूं तो ये ब्लू नहीं दिखेगा, बराबर है। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब कंस्ट्रेंट दिख रहा है। अभी मैं डिस्प्ले ऑफ किया तो ये कंस्ट्रेंट कहीं पर स्केच में नहीं दिख रहा है, पर हमने ने सिर्फ डिस्प्ले ऑफ किया। समटाइम्स क्या है, एक बहुत क्रिटिकल स्केच है और हम काम कर रहे हैं तो इतने कंस्ट्रेंट दिखते हैं ना, तो हमें दिक्कत होती है, तो थोड़े टाइम के लिए कंस्ट्रेंट डिस्प्ले ऑफ किया, डायमेंशन डिस्प्ले ऑफ, बराबर। लॉक एंटिटी है वो ऑफ, भाई ये ग्रिड ऑफ, तो ये ऑन ऑफ के लिए सिलेक्ट ऑल, तो एक साथ सब ऑन,
ओके। अभी हम ग्रिड में एक ऑप्शन देखना बाकी है, वो देख लेते हैं कि हमने ग्रिड सेटिंग कर दिया था, ऑन है, बराबर है। और यहाँ पे मैं 10 एंड यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, ओके हो गया। अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पर ये स्नैप नहीं ले रहा है, देख ये इंटरसेक्शन पे पिक नहीं कर रहा है पॉइंट को, बराबर। तो यहाँ पे पहले राइट क्लिक करो, स्नैप सेटिंग, स्नैप टू ग्रिड। अब ये देखिए पॉइंट है ना, पकड़ लेगा, देख जो नियर बाय रहेगा ना उसको पिक करेगा। तो हमें 10 है तो हमें पता चल गया ना, 10 20 30 40 और ये 50 हो गया। ये हम 25 गए और ये हाईलाइट हुआ, पिक किया। अब ये डायमेंशन देख 50 आया और ये 20 आया, बराबर। तो ये परफेक्ट ही आएगा जब हमने पॉइंट ऑन रखा है। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें इसको बंद कर देना है। तो अब ये पिक नहीं करेगा, अब ये पिक नहीं करेगा, ठीक है, अभी फ्री हो गया। तो कहीं से भी मैं काम कर सकता हूँ, कहीं पर भी रख सकता हूँ। हाँ, अप्रोक्स जाएगा। अभी कुछ स्केच सपोज हम बना रहे हैं, सिंपल हम एक स्केच बनाते हैं और गलती करते हैं, क्योंकि हम जब 3D में काम करेंगे और कोई स्केच क्लोज नहीं है, मतलब क्लोज बाउंड्री नहीं है, तो क्या होगा, वो जनरेट ही नहीं होगा ना, 3D होगा। हम कुछ भी है उसमें होल है मीन्स एक साइड से ओपन ही है, तो वो सॉलिड नहीं होता ना। सॉलिड क्या होगा, जो क्लोज है, वो क्लोज बाउंड्री मस्ट है। तो हम कभी काम करते हैं ना तो वो एक्सट्रूड ही नहीं होता, एरर पे एरर आती है। तो हमें वो एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज वो देखेंगे। देख अभी मैंने ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, बराबर। दूसरी क्लिक में बाजू में रख के उसको वर्टिकल करने जाऊंगा ना तो जल्दी नहीं होगा, और मैंने दूर लेके कर दिया तो फटाक से वर्टिकल हो जाएगी। तो हम जब भी सेंटर लाइन बनाए तो ऐसे बनाओ, प्रैक्टिस ऐसा रखो, बराबर। ये फर्स्ट क्लिक मैंने यहाँ पे किया था तो यहाँ से ही रोटेट होगा, देख तो फर्स्ट पॉइंट है, बराबर। तो इतने में मुझे करना है ना तो ज्यादा दिक्कत आई, पर मैं ऐसे खींच लूँ। तो अभी दूसरी बात, ये वर्ड परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट हाईलाइट हुआ, तो कंस्ट्रेंट पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि हॉरिजॉन्टल हो गई, बराबर, आप छोड़ देते हो, पर सेकंड प्रायोरिटी का कंस्ट्रेंट प्लेस हो रहा है। तो इसको सिर्फ कर्सर को थोड़ा अप डाउन करो तो हॉरिजॉन्टल हाईलाइट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल आए तब प्लेस करो, ओके। एक ऐसा हमारा स्केच है, अभी ये क्लोज है, बराबर। अभी मैं कंस्ट्रेंट हटाता हूँ, सपोज ये कंस्ट्रेंट नहीं आया, पर मैंने पॉइंट को, ये लाइन को डिलीट किया, एक नई लाइन बनाता हूँ। ये इतना पास है ना कि विजुअली पता नहीं चलेगा कि ये क्लोज है या नहीं, बराबर है। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, देख पहले ये ऑप्शन मैं बंद कर दूं, बराबर। तो तुझे क्या पता कहाँ पे दिख रहा है कि ओपन है, नहीं पता पड़ेगा ऐसे, बराबर। तो कॉर्नर करना पड़ेगा सब जगह पे, हर एक जगह पे तुझे कॉर्नर करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एंटिटी वो डिलीट होगी, बराबर है। पर पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने जब इतना कॉम्प्लेक्स स्केच है कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ पे हमारी गलती हो गई। तो ये चीज क्या है कि देख, हाईलाइट ओपन एंड्स, ओपन एंड है वहां पे हाईलाइट करेगा, कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ओपन है, हाँ कुछ है। तो हमने इसको जूम किया, चेक किया, हाँ तो पता चला कि हाँ थोड़ा सा है, तो कॉर्नर किया, बराबर। अभी मैं मिडल बटन करूंगा तो ये लूप है, बराबर। तो हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, तो कि मैंने ये बंद किया हुआ है। ये क्या है, से क्लोज्ड लूप। तो ये हमें ऑन रखना है, इसको भी ऑन रखना है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमारा ओपन एंड है। अभी इससे और एक गलती हमारी क्या हो सकती है मालूम है,
कि कहीं पर हमने लाइन के ऊपर लाइन रख दिया है, तो अभी ये कॉर्नर कर दिया, फिर तुझे लगता है कि यहाँ हाईलाइट हो रहा है, तू इधर कॉर्नर कर कि यहाँ उधर कर, कुछ नहीं होगा ना। तो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो एंटिटी है जो ओवरलैप हो रही है। तो पता कैसे चलता है, देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो ये पूरा एंटिटी हाईलाइट हो रहा है, तो ये एंड तक है, और यहाँ पे किया तो इतना ही हाईलाइट हुआ। समटाइम्स यहाँ पे करेगा तब भी फुल हाईलाइट होगा, तो राइट क्लिक करेगा तो नेक्स्ट सिलेक्ट होगा। एक ही जगह पे दो एंटिटी है, तो नेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए राइट माउस का राइट क्लिक करने का, तो नेक्स्ट सिलेक्ट हुआ, नेक्स्ट सिलेक्ट हुआ। तो इसको डिलीट करने के लिए तू ये ट्रिम ए भी यूज कर सकता है, तो जो हाईलाइट होगा वो डिलीट होगा, बराबर है। तो ये क्लोज लूप हो गया। दूसरा कि भाई ऐसे सिलेक्ट किया और डिलीट किया, तो ओपन एंड था तो पता चला, बराबर, क्योंकि ओपन एंड हाईलाइट हुआ था। अभी थर्ड एरर ऐसी है कि वो अभी ओपन एंड होने के बावजूद भी पता नहीं चल रहा है कहाँ ओपन एंड है, तो कहाँ पे ओवरलैप। एंटिटी तो सब जगह है, देखो यहाँ पर भी एंटिटी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो हम ऐसे कर सकते, तो पता तो चला ना कि हर एक जगह सेम है, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, और फिर भी ये क्लोज नहीं है ना। तो ये एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओवरलैपिंग जियोमेट्री। तो ओवरलैपिंग जहाँ पर है वो हाईलाइट हुआ, तो ये पता चला कि ये भी हाईलाइट हुई, ये भी हाईलाइट हुई, और ये भी हाईलाइट हुई। तो मिड वाली है वहां पे दो एंटिटी है, और वो उसके एंड पॉइंट पे प्लेस है, इसके लिए उसका ओपन एंड भी नहीं है। ओपन एंड कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो ये लाइन के पॉइंट पे ऊपर ही प्लेस है ना, इसीलिए उसको ओपन एंड भी नहीं बोल सकते। तो इस कंडीशन में यहाँ से पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ एक सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट किया। तो स्केच को रिजोल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ऐसा देखना है। ओके, अब हम जाते हैं एनालिसिस में। स्केच हमने कंप्लीट किया, बराबर, एनालिसिस में गए। तो एनालिसिस क्या है, तो ये सिंपल है, जो हमने ये ओवरलैपिंग वो किया वो सब यहाँ पर है। मुझे इसका एरिया देखना है, क्या डिस्टेंस देखना है या लेंथ देखना है, जो देखना है वो, मतलब वो तो यहाँ पर भी दिख ही रहा है ना कि ये लाइन का लेंथ क्या है, पर ये सिर्फ देखने, भाई दिया है कमांड तो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, बराबर। यहाँ पे प्लस करो और रिजल्ट ऑन करो, तो लाइन का यूनिट क्या है, mm, क्योंकि मेरी कन्फिग कल हमने चेंज किया था ना, कन्फिग mm कर दिया था, तो mm वाली कन्फिग है इसलिए mm आया। इंच वाली होगी तो इंच दिखाएगा, है ना। तो क्या क्या आपको देखना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करो। एंगल करना है तो दो लाइन देनी पड़ेगी, बराबर, तो एंगल दिखाएगा। रेडियस है तो रेडियस, एरिया है तो एक लाइन सिलेक्ट करो, तो जो क्लोज लूप बनेगा उसका एरिया दिखा रहा है, mm स्क्वायर आ गया यूनिट। ओके, तो ये सिर्फ इतना ही है, ये तो हमने देखा है सब, बराबर। इंटरसेक्शन पॉइंट में दो लाइन सिलेक्ट करूंगा तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट की प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसका कोऑर्डिनेट। हाँ, उसका कोऑर्डिनेट दिखा दिया, बराबर। टेंजेंसी पॉइंट है, अभी टेंजेंट कुछ है ही नहीं अपने पास, सर्कल है, तो सिर्फ उसका प्रॉपर्टी आएगा। टूल्स, यस, अब देख, अब तुझे मजा आएगा टूल्स में। एक तूने नहीं देखा होगा कहीं पे। अभी तक मैंने कितने डायमेंशन दिए, हमने कितना ड्रॉ किया, बराबर। चलो एक मैं बोलूँ कि ये 40 है, बराबर, और अभी दूसरी में एक लाइन बनाता हूँ, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि 40 है, तो मतलब क्या हुआ, दो एक है या अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग है, अलग अलग है, क्योंकि क्रियो जो डायमेंशन डिस्प्ले कर रहा है, जब तक आप उसको इक्वल कंस्ट्रेंट नहीं देंगे तब तक वो अलग एंटिटी रहेगा, बराबर। तो क्रियो जो है ना वो 40 को याद नहीं रखता,
40 को याद नहीं रखता क्योंकि एक ही स्केच में 40 10 बार तूने दिया है, एक की वैल्यू हमने 10 बार यूज किया है। 40 डायमीटर भी दिया है, 40 एंगल भी दिया है, 40 लेंथ भी। तो हर एक डायमेंशन है उसको सिलेक्ट किया मैंने, तो क्या दिख रहा है, SD42। तो SD42 तो क्या है, देखो वो सिंबॉलिक जो है वैल्यू इनसाइड वो है कि वो SD42 नंबर का डायमेंशन है। तो अभी तक हमने जितने भी डायमेंशन जो भी ड्रॉ किया था वो 1 2 3 4 5 करके 42 तक हम पहुंचे थे। फिर ये 43 या 44 होगा, देख 43, ये 44, तो अभी ये बचा 40। तो जो डायमेंशन हम करते हैं क्रियो उसको कैसे याद रखता है, तो कि SD1 SD2 SD3, तो वो पता कैसे चलेगा, तो कि स्विच डायमेंशन। अभी वो वैल्यू नहीं दिखाएगा, उसका सिंबॉलिक दिखाएगा, भाई SD42 है, SD43 है। तब हम जब रिलेशन देंगे कि भाई ये डायमेंशन और ये डायमेंशन में क्या रिलेशन है, तो हमें SD42 से काम करना पड़ेगा, ये सिंबॉलिक से हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर कोई कहीं पे आप काम कर रहे हो ऐसा दिख रहा है तो सीधा जाके स्विच डायमेंशन, तो डायमेंशन स्विच हो गया। अभी वैल्यू आया, अभी वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, वो उसका सिंबॉलिक वैल्यू डिस्प्ले हो रहा था। अभी रिलेशन क्या है, तो रिलेशन देने के लिए हम, अब 45 हो गया ना अपना, 45 तक डिस्प्ले हुआ था ना। अब मैं कुछ करूंगा ना, वो 45 46 और 47 आएगा। अब ये डायमेंशन है ना, 46 और 47 आएगा, ये 46। ओके, अभी आपको कोई बोल रहा है कि ये डायमेंशन जो है, सपोज मैंने 50 दे दी, कोई बोल रहा है कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इक्वल नहीं है, पर ऐसा है कि ये जितना भी हो ना उसका हाफ होना चाहिए। अच्छा, वो रेशियो फिक्स है कि इसका हाफ रहना चाहिए बस। ये 100 हो जाए तो वो 50 हो जाना चाहिए। तो मैं उसको रिलेशन अगर दे दूं, जैसे हम कंस्ट्रेंट देते कि दो इक्वल कर दिया, दोनों को ये कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया तो लॉक हो गए, तो उसके साथ वो अपडेट होता है। दो लाइन को पैरेलल किया, एक लाइन का एंगल चेंज किया तो दूसरी लाइन का एंगल चेंज हो जाता है। तो वैसे ही मैं अब इसको रिलेशन दे दूंगा, रिलेशन, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये सब अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट वो सिंपल है। फिर हम पार्ट लेवल पे जाएंगे ना, तब ये ज़्यादा फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। इतना सारे फंक्शन है, बराबर है। तो इसमें क्या करना है, तो अभी ऑटोमेटिक सिंबॉलिक हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ मैं ये टाइप करूँ, दोनों हो सकता है। मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे और टाइप भी कर सकता हूँ। अभी मेरा रिलेशन क्या है, तो SD47 है इज इक्वल टू दिस वैल्यू बाई 2। समटाइम्स हम कुछ रिलेशन दे रहे हैं, लाइक कि कुछ साइन कोस का ऐसा कुछ भी रिलेशन, और हमने कुछ टाइपिंग एरर किया जो मैथ्स में सॉल्व नहीं होता, वैसी टाइपिंग एरर मैथ्स में सॉल्व नहीं होती। अगर मैं बीच में डॉट रख दूं तो वो टाइपिंग एरर है ना, क्योंकि वो मैथ्स वो है, तब भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी एरर रहेगी, तो पहले हमें वेरीफाई करना है कि रिलेशन वेरीफाइड है कि नहीं मैथ्स के हिसाब से। तो ये वेरीफाई, तो क्या है, रिलेशन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, तो ओके। अब इसको हम नहीं अपडेट कर सकते क्योंकि वो रिलेशन है। इसको मैंने डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ नीचे यहाँ पे देखो, The dimension is governed by the bioorganization and cannot be modified. Okay. बराबर। तो यहाँ पे भी नजर रखनी है, हम काम कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रयोग क्या दे रहा है, ये लॉग फाइल है, बराबर है। अब मैं इसको कर दिया 100, तो ये ऑटोमेटिक 50 हो गई। तो अब ये रिलेशन हो गया। तो कुछ सपोज नट बोल्ट है, बेरिंग है, ऐसा सब पार्ट्स है, स्टैंडर्ड पार्ट्स। उसमें क्या होता है कि बोल्ट का हेड का जो डायमीटर है M8 का, तो उसका हेड है 1.5D होता है, बराबर है। तो वो एक फिक्स रिलेशन हो गया ना, उसका हाइट है 0.8D होता है।
तो हाँ, तो वहां पे हर जगह क्यों डायमेंशन दे? एक ही डायमेंशन दो, रिलेशन दे दो, एक डायमेंशन अपडेट करो। कोई गलती होने का स्कोप ही ना रहे। जो रिलेशन हमें पता ही है कि ये फिक्स रिलेशन है, तो अपडेट कर दो वो रिलेशन। बराबर। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, ये लॉग फाइल। अभी तक हमने जो भी काम किया ना वो सब यहाँ पे। पहले मैंने क्रियो डायरेक्टरी सेट किया, फिर मैंने जो भी पॉइंट किया राइट क्लिक किया, सब इधर है। ये हमने एरिया फाइंड किया था, वो ये एंगल फाइंड किया था। तो सब हमने जो जो भी काम किया, जो भी कमांड दिया, ये जूम किया वो भी है, मेजर किया, जूम आउट किया, ये रिलेशन दिया और ये अरे बराबर सब कुछ यहाँ पर है। तो कोई बोले कि नहीं नहीं मैंने ऐसा किया था वैसा किया था, सिंपल ये फाइल ओपन कर लो, लॉग फाइल, तो उसने क्या क्या किया था यहाँ से पता चल जाता है। ये फाइल को आप सेव एज करके नोटपैड फाइल ले ली तो भी लेके कहीं पर भी सेव कर सकते हो। अभी वो जो कोई लॉग फाइल है ना ओपन करने को ऑपरेशन परफॉर्म है नहीं पूरा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने सिलेक्शन क्या कहाँ पे क्या किया वो नहीं मिलता ना, पर ये जनरल ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या क्या किया था। आंसर इसमें जैसे है कि आपका प्रोग्राम किसने बनाया होगा तो आप वहीं से कॉपी करके कहीं पर और पेस्ट कर वो हमारा 3D में आएगा। 3D में हम जो जो काम करेंगे, जैसे कमांड करेंगे वो मॉडल ट्री में हाईलाइट हो जाएगा। ये फाइल हिस्ट्री है, तो ये फाइल हमने बनाई, बराबर है, सेव अभी नहीं किया इसलिए कुछ नहीं है हिस्ट्री हमारी, बराबर है, पर ये फाइल हिस्ट्री है। फिर व्यू में तो वो सब जो यहाँ पे दिया है ये सब व्यू है, बराबर है। ये विंडो है फाइल क्लोज करने के लिए जो है यहाँ पर है, बराबर, शॉर्टकट में है तो वो यहाँ पे डिफाइन किया है। ये डिस्प्ले जो यहाँ पे हम ऑन ऑफ करते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं, बराबर, पर हमारे पास यहाँ पर है तो हम यहीं से काम करेंगे, पर ये पता होना चाहिए। ये कॉमन में कमांड सिर्फ दिया हुआ है पर अभी हमें उसका कुछ काम है नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्केच मॉड्यूल खत्म हो रहा है। अब हम एक दो स्केच है हमारी बुक के वो हम बनाते हैं, बराबर। तो अब मेथड दिखाता हूँ कि हम कुछ भी स्केच बनाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। ये फर्स्ट वन में नहीं बना रहा हूँ, बहुत इजी है, बराबर। ये वाला स्केच में बना रहा हूँ, बराबर। तो इसमें देखेगा तो एक साइड सिमेट्रिक है, एक साइड नहीं है, बराबर। हाँ, तो मैं सेंटर लाइन अपने हिसाब से 2 ले लूंगा। ये हॉरिजॉन्टल आया तभी प्लेस किया, ये मैंने ध्यान रखा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेस हुआ है, बराबर। सेंटर से ये दोनों साइड जा रहा है तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो मैं पहला एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक ही एक एंटिटी ड्रॉ करने के बाद आप उसको डायमेंशन दे दो, डायमेंशन दे दो। तो ये टोटल 40 है तो एक साइड 20 आएगा, तो अभी मैं सिर्फ 20 कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, मेरा स्केल डिफाइन हो गया स्क्रीन का। वो पहले 50 था, कभी ऐसा भी हो सकता है 100 भी आ जाए, बड़ा आ जाए, तो फिर हम पूरा स्केच बनाएंगे, फिर डायमेंशन करने जाएंगे तो वो रिजोल्व हो जाएगा, स्केच फेल हो जाएगा। तो फेल ना हो इसके लिए हमने एक डायमेंशन दे दिया। अब हमारा क्या हुआ कि हमें तो रेशियो पता चल गया ना कि यहाँ पे इतना हाइट दिखता है, जितना हाइट अप्रोक्स दिख रहा है तो हम अप्रोक्स पे ही जाएंगे, तो हमारा स्केच फेल होने का कोई स्कोप है नहीं, बराबर। नियर बाई डायमेंशन आएंगे सारे, पर मैं कोई एक्स्ट्रा इक्वल बिक्वल ना हो वैसे मैं काम करूंगा ताकि फिर मुझे प्रॉब्लम ना आए, बराबर। ये इक्वल आ रहा है तो ये मुझे प्रॉब्लम करेगा, तो नहीं है तो मैं थोड़ा जूम आउट करके काम कर लूंगा। अगर वैल्यू तो मैं अपडेट कर सकता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। अभी मुझे पता है कि मिरर है, बराबर है,
तो मैं स्केच को सिलेक्ट किया, मिरर किया, तो क्या कि मेरा सब ऑटोमेटिक सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे सब हो गया। अभी क्रियो जितना डायमेंशन दिखता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना डायमेंशन तो आपको देना ही चाहिए, तो ही आप स्केच कर सकते हो, बाकी आप स्केच नहीं कर सकते। पर ये डिस्प्ले कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी डायमेंशन, बराबर। तो पहले मुझे मेरे ध्यान में ये आया 0, तो अब 0 को बाद में सॉल्व करता हूँ ताकि पता चले। ये हमने एरर रखा है तो पता चलेगा कि ये क्या एरर है। तो हमारा ओवरऑल है 90, यहाँ से यहाँ का डायमेंशन है 90, पर यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। अगर मैंने ये 40 दे दिया और ये दे दिया और ये पॉइंट को सिमेट्रिक कर दिया तो भी हो सकता है ना, टोटल 90 है तो। पर मैं वैसे नहीं दूंगा, मुझे जैसा चाहिए वैसे ही मैं ड्राइवर बनाऊंगा, ड्राइवर डायमेंशन। अगर मैं ये डायमेंशन देता हूँ तो ये डायमेंशन की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो वो अपने आप चला जाएगा। ये मुझे कितना चाहिए, तो कि 90, तो 90, बराबर। फिर अभी मैं पहले x का दे देता हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ का डायमेंशन दिया हुआ है तो मैं ये क्यों दूँ, बराबर। तो मैं मैं एंटिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना, बराबर। ये 60 है तो मैंने 60 कर दिया, और ये है 20 तो मैंने 20 कर दिया, तो मेरा स्केच फेल नहीं हुआ, बराबर। अभी मुझे वर्टिकल जाना है तो मैं वर्टिकल में यहाँ से यहाँ का डायमेंशन करूँगा। तो ये दिया है, ये नहीं दिया तो मुझे ये नहीं देना है, जैसे दिया है वैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये दिया, ये 10 है तो मैंने ये 10 कर दिया, और यहाँ से ये दिया है मुझे 20, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही, वो चला गया। फिर 20 दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ का 20 है तो ये रहा, बराबर। अभी यहाँ पे हम गलती करते हैं, चलो इसको ही मैंने 20 किया, पर यहाँ पे फिलेट भी है तो मैं फिलेट लगाऊँ तो ये चला जाएगा, बराबर है। फिलेट जनरली क्या है कि आप स्केच कर दो ना, बड़े बड़े डायमेंशन को पहले स्ट्रॉन्ग कर दो फिर फिलेट करो तो इजी रहता है काम करने का। पहले से फिलेट कर दिया तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि सर्कुलर फिलेट तो वो लाइन का रेफरेंस लाइन जनरेट होगा, बराबर। तब भी डिलीट हो गई, बोलो, क्योंकि वो पॉइंट का एंड पॉइंट था इसके लिए। तो अभी मैं डायमेंशनिंग ऐसे ही करूँगा, बिटवीन टू लाइन, ओके। और इसके ऊपर 10 दिया है तो ये एंटिटी से यहाँ का ये 10। अभी रेडियस तो देना पड़ेगा, तो रेडियस दिया 5, तो यहाँ पे रेडियस आया, तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, इक्वल। अभी ये एंगल यहाँ पे आ रहा है तो मतलब ये एंगल नहीं देंगे तो चलेगा ही नहीं। क्या हो सकता है, तो क्या फ्री है वो देखना है, तो ये डायमेंशन को आप सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करो, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री क्या है। तो अभी मूव कहाँ से हो रहा है आप देखो, वो फिक्स है। हाँ, तो यहाँ पे 20 दे दिया तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, और ये हाइट हमने फिक्स कर दिया तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। और फिलेट के बाद हाँ, अभी फ्री कहाँ पे ये, तो कि हमने ये 60 का दे दिया तो ये फिक्स हो गया, पर यहाँ का नहीं दिया। तो हमने एक ये वर्टिकल डायमेंशन 10 दे चुके हैं, ये दे चुके हैं और ये दे चुके हैं, तो अभी फ्री तो यही रहा। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि क्या फ्री, बराबर। पर इसने याद है हमें यहाँ पे 140 देना है तो हमें पता चल गया, तो ये सिलेक्ट करो और यहाँ पे 1, ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको मुझे डिलीट करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, तो ये हमारा मेरा ड्राइवर हो। तो 140 है तो 140 दे दिया। और हमेशा स्केच बना के डायमेंशनिंग प्रॉपर प्लेस करो ताकि आपको पता चले स्केच ओपन करने के बाद कि कहाँ पे कैसे दिया हुआ है।
बराबर, रफ नहीं छोड़ देने का, अंदर भी घूम रहा है कोई डायमेंशन, तो कहें कि स्केच को रिजोल्व करने में दिक्कत आई। अभी ये मुझे नहीं पता चल रहा कि ये जीरो क्यों आ रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो वीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए जीरो को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करो और चेक करो, बराबर, तब भी नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, जीरो को कुछ वैल्यू दो। तो मैंने जब ये लाइन बनाई थी, ड्रॉ किया था, तब वो लाइन उसके ऊपर कोइंसाइड नहीं बनी थी, समझे? तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको लगे ये अननेसेसरी डायमेंशन क्यों आ रहा है, तो क्या चाहिए, क्यों, तो उसको वैल्यू को अपडेट करो तो अपने आप दिखाएगा कि भाई कहाँ पे फ्री है। तो अब तो हमें पता चल गया कि ये लाइन सेंटर लाइन के ऊपर कोइंसाइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोइंसाइड दिस लाइन ऑन दिस सेंटर लाइन, तो जीरो चला गया, जरा। अभी कोई बोलता है कि ओवरऑल डायमेंशन मुझे हर बार क्या कैलकुलेशन करूं, पर मुझे देखना है, तो ये हमने ओवरऑल डायमेंशन दिया, तो ऑटोमेटिक ये विंडो ओपन होगा, क्योंकि अब ये चाहिए नहीं, क्योंकि ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तीन डायमेंशन आपने दिया, तो ये तीन तो ड्राइवर डायमेंशन है, तो चौथा ड्राइवर नहीं हो सकता, बराबर है। तो इसमें से किसी एक को ड्रिवन करना पड़ेगा, रेफरेंस डायमेंशन, तो किसको करना है। और दूसरी चीज की कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट ब्रेक करे तो हो सकता है, एक लाइन एंगल में हो तो हो सकता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिखाएगा, ऊपर वैल्यू दिखाएगा। तो समटाइम हमारा अननेसेसरी कोई कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, हो गया है एट द टाइम, तो हम उसको डिलीट करेंगे। तो अभी मुझे ये 50 को करना है, हाँ, तो 850 रेफरेंस, क्लियर। अभी इसमें एक सेंटर में एक डायमेंशन दिया हुआ है 26 सर्कल बना के, तो हमने ये सर्कल बनाया, पर ये कहीं कोइंसाइड ना हो जाए, कोई कंस्ट्रेंट ना लग जाए, वो ध्यान रखने का, बराबर। अभी इसका सेंटर है वो ये लाइन के साथ कोइंसाइड है, तो कोइंसाइड दिस सेंटर एंड लाइन, अगर पॉइंट पकड़ लिया तो ये यहाँ से मूव होके यहाँ आने का बात करेगा, बराबर। जो भी है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहले एक लाइन का डायमेंशन आपको एनी हाउ दे देना है, बराबर, कोई भी स्केच बनाओ तो। अभी हम ये बनाएंगे, तो इसमें तो कोई सेंटर लाइन का वैल्यू ही नहीं है, बराबर, कोई सिमेट्रिक मिरर है ही नहीं। तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे वाला टोटल, और उसको मैंने डायमेंशन कर दिया 300 फिट टू स्क्रीन। अब तो मुझे सब डायमेंशन इसके रेशियो में ही बनना है, अप्रोक्स तो पता चलेगा ना कि 50 है तो कितना अप्रोक्स होगा, फिर मैं इतना इतना तो नहीं बनाऊंगा ना 50, बराबर है। अब इसको रेशियो में बनाया हमने, ऐसा स्केच है ना, तब इक्वल भी इक्वल बहुत आने लगेगा, बराबर, पर हमारे पास वैल्यू है, बराबर है। अगर पता है कि ये दो इक्वल है तो ही हम इक्वल छोड़ेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे, तो ये इक्वल है, बराबर है। कुछ अगर नहीं है तो हमने छोड़ दो पहले, फिर बाद में कंस्ट्रेंट कर दो। अभी मैं यहाँ हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुझे कोइंसाइड करना पड़ेगा, इस आमने सामने इक्वल हो सकते हैं या कोइंसाइड हो सकता है, बराबर है। ये वर्टिकल लाइन के साथ मैं अब वर्टिकल लाइन जो बनाऊंगा वो मैं कोइंसाइड करूंगा, ये दो लाइन को इक्वल नहीं करूंगा। मेरी प्रैक्टिस हमें ऐसा करना है। इतना किया तब भी स्केच हमारा बाहर निकल गया, अप्रोक्स करते जाते हैं तब भी। तब हम क्या काम करेंगे, पहले डायमेंशन इधर से एक साइड से देना चालू करेंगे, तो ये अपने आप ये लाइन
कोइंसाइड हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पे वापस चली जाएगी थोड़ी, फिर हम कोइंसाइड करवा देंगे और वर्टिकल कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ। तो 65, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए लाइन और ए लाइन को इक्वल करता है, कोइंसाइड। हाँ, तो लाइन सिलेक्ट करना है, दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, बराबर। यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब कि कहीं पे ये इक्वल हो गया। हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो हमें डिसाइड करना है, बराबर है। और यहाँ पे 2 हो गया, देख ये 2, तो ए डायमेंशन और ए डायमेंशन इक्वल है ही नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये 1 हो गया, बराबर। तो अभी इसका वैल्यू है हमारा 40, ये 40 कर दिया। फिर यहाँ देखा तो कि भाई ये भी, ये नहीं दिया, ये दिया है, ये 40 है, ये 40 है, और हमें दिया है टोटल। तो मैं यहाँ पे टोटल डायमेंशन कर दूंगा, दिस लाइन एंड दिस टोटल। टोटल है 120, तो मतलब ये इनपुट करना है। नहीं, ये इक्वल कहाँ किसके साथ है, इसके साथ, ओके। ये 2 इक्वल है, बराबर, और ये भी इक्वल है, 340 है। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वल दिस लाइन इक्वल टू, तो अभी वर्टिकल में डायमेंशन हमारा क्लियर हो गया कि 120 दिया है, दिस 40 है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो ये बीच वाला 40 मिल गया और ये 40 मिल गया क्योंकि इक्वल है। तो हमने डायमेंशन कम किया और कंस्ट्रेंट ज्यादा किया, बराबर। और यहाँ देखा तो भाई ये 65 है, अभी कमांड चालू है, और समटाइम मैं ऐसे करता हूँ पर हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि कोई कमांड चालू है। तो क्या चालू है, तो आई देखा तो भाई अभी कंस्ट्रेंट चालू है मेरा। तो यहाँ मैं मिडल क्लिक करूंगा, कमांड से बाहर आ गया, तो यहाँ पे देखा सिलेक्ट में आ गया, बस। तो अब ये डबल क्लिक होगा, तो अब ये 65 हो गया। फिर इनसाइड एंगल दिया हुआ है 135, तो 135 मैं एक साइड से करते जा रहा हूँ। मैं सब जगह इधर थोड़ा दूंगा, थोड़ा इधर करूंगा, थोड़ा इधर काम करूंगा ना, तो पर अभी ये वर्टिकल डायमेंशन दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे है लाइन, तो मैंने यूज किया। फिर ये दिया हुआ है 60, तो मैंने कर दिया 60। पर डायमेंशनिंग करके हमेशा एक प्रॉपर वे में रखो, मैनर में। तो क्या कि आपको ऐसे स्केच देखो तो कुछ पता चले कि कहाँ पे क्या आ रहा है। अभी डीप है वो 30 दिया हुआ है, ये डीप, तो मैंने 30 कर दिया। अभी ये डायमेंशन मुझे 45 दिया हुआ है, तो ये मैंने कर दिया 45, बराबर। तो बीच में क्या क्या और डायमेंशन आ रहे, बस ऐसे साइड करके डायमेंशन को देखो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कहाँ चल रहा है। ये अभी 76 है, और यहाँ से ये दिया हुआ है 65 दिया है, तो हम उसको डबल क्लिक करके ले लेंगे। नहीं दिया है तो अभी इसका और इसका एंगल 135 दिया हुआ है, तो वो एंगल तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल देंगे। तो 135, ओ 380, मैंने डायमेंशन में गलती की, बराबर। ये 380 है, 380 कर दिया मैंने। अब तो मैं इसको कोइंसाइड कर दूं, दिस पॉइंट कोइंसाइड विद दिस पॉइंट। क्या पूछा है देखो, अब कंस्ट्रेंट डिलीट की, अब काम आया। अब मुझे कोइंसाइड करना है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो है वर्टेक्स वो डिलीट करना है, तो मुझे ये डिलीट करना है क्योंकि ये लाइन मुझे चाहिए। तो हमारा लूप भी क्लोज हो गया। अभी हमारा ये एंगल दे दिया, अब ये वर्टिकल 85 देना है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है 85, बराबर। ड्राइंग में दिख रहा है कि 85 देना है, तो वीक डायमेंशन क्यों नहीं आ रहा। तो ये क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर दिया है हमने। तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस डायमेंशन आएगा, ओके। अब ये 2 कहाँ पे हो गया, तो ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि मुझे यहाँ से ये पॉइंट, ये मुझे दिया हुआ है 114,
तो अभी मैं ये लाइन और ये पॉइंट को डायमेंशन करने जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आए। फिर मुझे पता चला कि ये कहीं पे इक्वल है, ये यहाँ पे दिखता है, तो पहले यहाँ पे चेक करो, तो ये नहीं दिखता है। तो बाकी के तो मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये सब तो मेरे ड्राइवर डायमेंशन है, बराबर है। तो हमारे जो ड्राइवर डायमेंशन है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो अंडू किया मैंने। पहले मैं ये डिलीट करके देखता हूँ, भाई ये तो मुझे इक्वल चाहिए ही नहीं, वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अब मैं डायमेंशन दूंगा, तो अब देखो, अब वो अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ये भी हमारा ड्रिवन डायमेंशन है। तो फिर आप ड्रिवन करो, क्योंकि जो ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो वो हमारा अगर ड्राइवर डायमेंशन है तो हमें डिलीट नहीं करना है। अभी भी एक डायमेंशन वीक आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ओपन फ्री है। पर यहाँ पे जब हमने किया तो इसको अभी मॉडिफाई करके चेक करो, क्योंकि ये तो होने ही वाला है कि आप जब भी करेंगे तो ये डायमेंशन वेरी हो रहा है इसके साथ। मतलब कि हमने जब इसको रेफरेंस किया तब हमारा इक्वल कंस्ट्रेंट था, इसलिए हमने रेफरेंस कर दिया, पर इक्वल निकाला तो ये तो ड्राइवर डायमेंशन है। अब ड्राइवर लेगा, लिया ना, पहले नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि वो इक्वल कंस्ट्रेंट था, हाँ इसीलिए। तो इक्वल तो एक्चुअली चाहिए नहीं, तब था, इसीलिए वो हो रहा है। अब डिलीट कर दिया तो अपना काम हो गया, क्लियर हो गया। अभी यहाँ कॉर्नर चैम्फर दिया हुआ है तो फिलेट कर दिया, बराबर। फिलेट हमें दिया, ऐसा कुछ हो जाए ना कि कुछ कर रहे और मूव हो गया तो कंट्रोल जेड, ओके। 25 है तो 25 कर दिया। अभी कुछ वीक डायमेंशन दिख रहा है कहीं पर स्केच में? नहीं, बराबर है। अभी इसके सेंटर में सर्कल दिया हुआ है तो ये सेंटर पॉइंट तो अपने पास है ही, तो अभी एक्स वाई तो इसका देने की कोई जरूरत है ही नहीं, बराबर। फिर ये नहीं सोचने का कि भाई इसका एक्स वाई क्या, भाई इसका आर्क क्या सेंटर पॉइंट है, वहां पे दिया है, आर्क इधर टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट है, तो सेंटर पॉइंट तो अपने आप डिफाइन हो गया। तो इस तरह से काम करना है, अननेसेसरी कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए स्केच में, तो ही आपका काम होगा सही से। हाँ, सही ढंग से तभी होगा। बाकी कॉम्प्लेक्स स्केच है, प्रैक्टिस में दिया हुआ, ये सब डायमेंशन अचीव करना और बनाना, तो सारे कंस्ट्रेंट का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आ जाओ यहीं पे प्रैक्टिस कर लो। ओके।